गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में आज हम पाठ 10 आप बीती के का आगे के अंश का व्याख्यात्मक कथन करेंगे। हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, पहला अपशकुन तो यही होगा कि इतनी देर से जाने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप भी कैसी बातें करती हैं जी। अच्छी बात तो ये कह नहीं सकती। अच्छा, अब जाने दे, नहीं तो शुभ अशुभ सब यहीं हो जाएगा। अनु से पीछे छुड़ाकर मैं कार्यालय की ओर चल पड़ी। अपनी आदत के मुताबिक कुछ सोचते हुए जा रही थी। सपनों से मेरी गति में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि और तेज हो जाती है। मैं अपनी तीव्र से चल रही थी। लोग ऐसे सामान्यतः तभी चलते हैं जब कुत्ता भौं भौं करके उनके पीछा कर रहा होता है। अचानक मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। मेरे पैर जमीन से ऊपर उड़ने की तैयारी करने लगे। मेट्रो की सीढ़ियों के आगे लगे बोर्ड से मैं तीव्र गति से टकरा गई। जिस तरह गाड़ी के किसी चीज़ से टकराने से बोनट की सूरत बिगड़ जाती है, उसी तरह कुछ मेरा हाल हो गया था। आंखों के आगे सितारे, जमीन से 2 फुट ऊपर टांगे, गुम होती हुई याददाश्त। तभी ऐसा एहसास हुआ कि किसी के हाथों ने मुझे सहारा दिया। मेरे पैर जमीन पर लगे। अपने शुभ चिंतक को एक नज़र मुड़कर देख पाऊँ, ऐसी भी इतनी भी हिम्मत नहीं थी मेरे में। माथे पर बड़ा सा घुमटा निकल आया था, जो मेरे चेहरे पर चार चांद नहीं बल्कि एक चांद तो लगा ही रहा था। उसे दबाते दबाते मैं अपने को संयत करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। आसपास सहानुभूति देने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बेचारी जैसे सहानुभूति वाले शब्द मुझे बिच्छू से डंक मार रहे थे। बड़ी मुश्किल से संयत होने पर मैंने मेट्रो स्टेशन से के अंदर प्रवेश किया, परंतु कार्यालय जाने का मन न किया। मैं मेट्रो के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आई और घर की ओर वापस चल पड़ी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही मन डर रहा था कि अब तो प्रश्नों की इतनी बौछार होगी कि दिन बिना काम के बीत जाएगा। मुझे देखते ही अनु बोली, हाय दैया, यह क्या हो गया? और एक अपशकुन। मैंने एक हाथ से उसके अपशकुन को धकेलते हुए घर में प्रवेश किया और अपने कमरे में मैं बिस्तर पर जा पहुंची। अनु तुरंत फुरत माँ को बुला लाई और माँ ने आते ही कहा, यह क्या कर डाला? ऐसे जैसे यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया हो। आगे बोली, देखती कहीं है और चलती कहीं है। कुछ समझ नहीं आया, यह हमदर्दी थी या ताना। अभी सोच ही रही थी कि क्या बोलूं। पिताजी दौड़े दौड़े चले आए। क्या हो गया बिटिया? बड़े ही चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, मेट्रो की सीढ़ियों के पास जो बोर्ड लगा था उससे टकरा गई, बस थोड़ी सी चोट आ गई है। छूटते ही बोले, वहाँ करने क्या गई थी? मेरा आक्रोश अनायासी बाहर उमड़ पड़ा। मैंने कहा, बोर्ड के ऊपर हमारे विधायक का नाम लिखा था, उसी को पढ़ने गई थी। मैंने गुस्से से मुंह घुमा लिया। वे चुपचाप बैठकर अनु को चाय बनाने का आदेश देने लगे। इतनी देर में बड़े भैया आ गए। बड़े भैया को हर बात को मजाक में उड़ाने की अच्छी आदत थी। आदत के मुताबिक हंसते हुए बोले, यह क्या हो गया? मैंने अपनी रामकथा दोहरा दी। वे बोले, तुझे कितनी बार समझाया है, सुबह सुबह इतनी मत पिया कर कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं असमंजस में थी, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मैंने चादर उठाई और गुस्से में चादर ओढ़कर करवट बदल कर लेट गई। जाने कब नींद आ गई। और ना बेटी माँ को तंग नहीं करते, थोड़ी देर सोने दे। माँ की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मेरी चादर खींचकर मुझे उठाने का प्रयास कर रही थी। यह उसकी पुरानी आदत है, तो मुझे सोने नहीं देती। मैंने उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी अभी स्कूल से लौटी हूँ थी। मुझे सोता देख कभी उसे अच्छा नहीं लगता था। मेरी गोद में आते ही सबसे पहले उसका ध्यान मेरे माथे पर आ गया। उसकी आंखों में से एक प्रश्न था। हाथ से उसने मेरे माथे के घुंघटे को
घुमटे को और बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हट गई। जोर से चिल्लाई, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस जरा सी लग गई है। मैंने कहा, लग गई? लग गई? कैसे लग गई? मैंने कहा, मैं मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास लगे बोर्ड से टकरा गई थी। ऐसे नहीं, पूरी बात बताओ। वह सब कुछ जानने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। मैंने उसे पूरी बात बतानी शुरू की। मैं मेट्रो स्टेशन जा रही थी कि मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के आगे लगे बोर्ड से टकरा गई। मेरे पैर हवा में थे। किसी ने पीछे से मुझे पकड़ा तो मेरे पैर नीचे लगे। मेरी बेटी बहुत प्यार से मेरे पास आई, मुझे प्यार से देखा और हंसते हुए बोली, वह कौन था मम्मी? आपका कोच? आप हवा में उड़ना सीख रही थी? मैं उसकी आंखों की चमक पड़ रही थी, चेहरे पर शरारत थी। मैंने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, वह कॉमेडी नहीं थी, हॉरर फिल्म थी, समझी? मुझसे लिपटते हुए वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी ने मेरा सारा दर्द दूर कर दिया। मैं अपनी नन्ही को बाहों में लिए फिर एक नए सपने में खो गई। तो बच्चों, आज आपने पाठ 10 आप बीती का एकात्मक अध्ययन किया। धन्यवाद।